हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। इससे पहले पहले वीडियो हमने बनाया था त्रिकोणमितीय फार्मूला का पार्ट 1। आज त्रिकोणमितीय फार्मूला का पार्ट 2 है, जिसमें हम जो साइन का जो वैल्यू है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक का वैल्यूज है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का कैसे मान निकालते हैं और कैसे हम इसको याद रखेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीज़ है जिसको आप याद आपको पता होगा या फिर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। जैसे कि √2 का मान, ठीक है, √3 का मान, ये आपको पता होना चाहिए। √2 का मान कितना होता है 1.414 और √3 का मान कितना होता है 1.732। ठीक है, ये हो गया पहले चीज़। जो पहली चीज़ है आपको √2 √3 का मान पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके। आप क्लास 7 8 में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का रहता है, आप सॉल्व किए होंगे इसको। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो आपको इसको याद रखिए। √2 का मान कितना होता है 1.414 और √3 का मान कितना होता है 1.732। ये हो गया पहली चीज़। अभी हम दूसरी चीज़ क्या है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि हो गया आप 0 1 2 3 4। देखिए ये क्या है कि आरोही क्रम में है। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में, मतलब नीचे सबसे छोटा क्या होगा, वो नीचे, फिर उससे बड़ा, उससे उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह जो क्रम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू जिसका है, इसको अगर अवरोही क्रम से जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे पहले 4, फिर लिखेंगे हम 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। ठीक है, ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। और ये क्या हुआ 0 1 2 3 4 जो सीरीज है, जो क्रम में सजाया हुआ है, ये है आरोही क्रम में सजाया हुआ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्रम में। ठीक है, दो चीज़ हो गया। पहले चीज़ आपको √2 √3 का मान पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया यहाँ पे। दूसरा था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये पता होना चाहिए। तीसरा एक चीज़ है, देखिए इसको बताने से पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा इसको कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और कभी नहीं भूलो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं इसको। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है आपको जो हर का परमेयकरण, हर का परमेयकरण कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, पता हो। जैसे कि हर का परमेयकरण आप देख लीजिए। जैसे √2 एक अपरमेय है √2, तो आप जैसे दूसरा वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी देख लीजिए। जैसे 1/√2 यानी कि अंश बटा हर, एक भिन्न है जिसमें कि ऊपर का क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। तो हम लोग पढ़ते हैं हर का परमेयकरण। तो परमेयकरण मतलब ये अपरमेय संख्या भी है, इसको परमेयकरण कैसे करेंगे, तो इसका परमेयकरण करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1/√2, क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा √2 और नीचे में हो जाएगा √2 × √2, कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हर का परमेयकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं हर का परमेयकरण करें। क्वेश्चन रहता है इसमें, जैसे 1 बटा रहेगा √3 + 1, बोलोगे इसका हर का परमेयकरण करें। ठीक है, आप लोगों ने ये सब सवाल बनाया हुआ क्लास 8 में, इस तरह का सवाल आता है 1/√3 + 1 और 1/√3 - √2। ठीक है, बोलेगा हर का परमेयकरण करें। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गया। देखिए ये तीन चीज़ अगर आपको पता चल गया तो फिर हम मान निकालना देखेंगे क्या सब था। √2 √3 का मान, आरोही क्रम अवरोही क्रम और हर का परमेयकरण। देखिए एक और चीज़ है इसमें, जो मान निकालना जो बेसिक सब जो रहता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और इसका मान सिर्फ 5 ही मान है जो आपको याद रखना है, या आप समझिए समझ रखना है, या फिर ध्यान में रखना है। बस 5 वैल्यू है, ओनली 5 वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, ओनली 5, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है। वो 5 वैल्यू कौन कौन सा है, एक है 0, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/√2, चौथा है √3/2, पांचवा है 1। ये 5 वैल्यू है। ये अगर ये 5 वैल्यू अगर आपको याद है तो साइन कॉस टेन जो जितना सारा इसमें है, कॉसेक सेक कॉट, सबका वैल्यू आपको याद हो जाएगा। बस आपको ये 5 वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर आपको 5 वैल्यू अगर आपको याद है तो, और ये 5 वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यही बस 5 वैल्यू है। ठीक है, चलिए अभी हम इसको क्या करेंगे, जो साइन का जो वैल्यू होता है, साइन 0 जब आप 90 के ऊपर तरफ जाइएगा तो साइन का क्या होता है कि आरोही क्रम के रूप में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि साइन 0 का जो वैल्यू होगा सबसे कम वाला होगा। ठीक है, और इसी में से 5 वैल्यू, इसी में से आपको सारा सारा चीज़ इसी पे, इसी 5 पे। ठीक है, तो साइन का क्या होता है कि जो बढ़ता हुआ क्रम, मतलब जो जो उसका जो कोण का वैल्यू बढ़ेगा उसका मान भी बढ़ता जाएगा।
ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा सबसे कम होगा, 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा अधिक होगा, 45 डिग्री का इससे अधिक होगा, 60 डिग्री का इससे अधिक होगा, 90 डिग्री का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या रहता है, बढ़ते हुए क्रम में रहता है साइन का। ठीक है, और कॉस का क्या रहता है, जस्ट अपोजिट, घटते हुए क्रम में रहता है, यानी कि अवरोही क्रम में रहता है। ठीक है, साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो अधिक रहता है, कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू अधिक रहता है, 30 डिग्री का वैल्यू रहता है उससे कम रहता है, 45 डिग्री का उससे कम रहता है, 60 डिग्री कम रहता है, 90 डिग्री का और भी कम रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉस डिग्री का जो वैल्यू है, जो जो इसका थीटा का मान यानी कोण का मान बढ़ेगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। और साइन में क्या है कि जो जो कोण का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, मान क्या होगा उसका, बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मान जो है वो भी बढ़ेगा, 30 डिग्री मान अधिक होगा, 60 डिग्री मान ऑब्वियसली अधिक होगा। लेकिन कॉस में जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो आपको क्या 5 मान वैल्यू को याद रखना है, ध्यान देना, ये याद रखने की कोई बात नहीं, आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा इसमें। ठीक है, आप कैसे भी याद करें तो ये 5 वैल्यू है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 5 चीज़ें। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आप याद रखना चाहते हैं, जिसे हमने बताया साइंस से स्टार्ट करते। साइंस हमने क्या देखा है, उसको मैं क्या बोला था, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए अब 0 क्या है, इस 5 में सबसे क्या है, 0 सबसे छोटा है। कैसे, देखिए मैंने बोला था √2 का मान 1.414। आपको अगर और अच्छे से समझना है, हर का परमेंटन कर लीजिए, √2/2 और √2 का मान कितना होगा, 1.414। अब 1.414 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 0.7 कुछ आएगा। ठीक है ना, जब आप करेंगे तो 0.7 कुछ आएगा, यानी कि 0.7 आप मान लेते हैं, 0.7 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, √3/2, और √3 का मान कितना है, 1.732, उसमें 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 2 8 16, मतलब 0.8 कुछ आएगा। ये हो गया 0.7, और दूसरा हो गया, ये हो गया 0.8, और 1/2 कितना होगा, 0.5। ठीक है ना, तो 0.5, तो हम इसको बढ़ते क्रम में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ठीक लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, 0 इसमें से 5 सबसे छोटा क्या है, 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2। ठीक है, ये √3 2/2 1। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए बढ़ते क्रम है। अब हम इसमें क्या करें, थीटा का मान बैठा दें। 5 की कौन सा मैंने बोला था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमने ऊपर में लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, सिर्फ साइन है, साइन की वैल्यू क्या होता है, जो जो कोण बढ़ेगा वैल्यू उसका बढ़ता जाएगा। मतलब साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होगा, 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। यानी कि क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, जब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस के वैल्यू में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि कॉस जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कंपेरिजन टू 90 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। ये जस्ट उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने 5 वैल्यू है कौन ही है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, 5 वैल्यू है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 एज इट इज सेम, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देखिए 5, बस यही है। साइन का वैल्यू क्या, जो जो इसका थीटा का मान बढ़ रहा है, देखिए इसका जो वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कॉस में थीटा का वैल्यू जहाँ बढ़ते जा रहा है उसका मान घटते जा रहा है। बस ये आपको याद हो गया, बस इतना याद हो गया तो बाकी जो 4 है आपको बस इसी पे आप आसानी से याद हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे, और हम जानते हैं टेन, अब क्या हो, टेन का क्या होता है, टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। अब 0 में आप 1 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 0 में आप 1 से भाग दे रहे हैं तो 0। ठीक है, 1/2 में √3/2 से भाग दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा, 1/2 जब भाग दीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, बटे √3 हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, 1/2 बटा √3/2, आप ऐसे कीजिएगा, 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया, √3, 2 कट गया, यानी 1 कितना हो गया, √3। ठीक है, कितना हो गया, यानी कि 1/2 में √3 2/2 से भाग दे कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√2/1/√2 सेम है, कट जाएगा, 1 हो गया। अब ये हो जाएगा √3/2 बटा 1/2, ऊपर चल जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी कि √3 सेम आप इसकी तरह कर लीजिएगा। ठीक है,
फिर आप यहाँ देखिए टेन का एक में जीरो से भाग दीजिएगा, ठीक है, अपरिभाषित अभी, ठीक है, इन्फिनेटिव, इसका कोई वैल्यू नहीं है, अपरिभाषित है। एक में जब जीरो से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव, यानी कि इसका कुछ वैल्यू नहीं है, ये इन्फिनेटिव अपरिभाषित है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक आपने जो कॉट का वैल्यू क्या करते हैं, क्या होता है, कॉस बटा साइन कर लीजिए, ठीक है, या 1/10 इक्वल टू कॉट होता है। अब 1/0 आप कीजिएगा, कितना होगा, जीरो से हम किसी में भाग देंगे यानी इन्फिनेटिव, समझ रहे, या फिर आप इसको जस्ट उल्टा लिख दीजिए, 10 कॉट का जो रिलेशन होगा 10 का बढ़ते होगा, कॉट में क्या है जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है ना। जैसे 10 आप देखिए 0 1/√3 1 √3 इन्फिनेटिव आ रहा, तो कॉट के 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, यानी 10 का जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉट का 60 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है, और जो 10 का 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉट का 30 का वैल्यू होगा, समझ रहे हैं, जिससे इसको आपको उल्टा लिखना है, ठीक है। ठीक उसी तरह जिससे साइन कॉस में जो कॉसेक का 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यानी कि हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अगर साइन जीरो का वैल्यू अगर जो जीरो है तो इसको जीरो, जब इसको उल्टा कीजिए कितना, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्योंकि 0/1 है, नहीं कुछ 0/1 है, इसको उल्टा कीजिएगा 1/0 यानी कि अपरिभाषित। फिर जैसे 30 डिग्री है, ठीक है, अब 1/1 में 1/2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह आप इसका निकाल सकते हैं। और जस्ट सेक क्या होगा, जैसे साइन का अपोजिट चल रहा है, कॉस चल रहा है, ठीक उसे जब आप कॉसेक का निकालिए तो सेक का भी सेम निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि जो सेक का कॉसेक का जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो सेक 90 डिग्री का वैल्यू होगा, कॉसेक का जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो सेक का 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए बस आपको बस ये 5 याद रखना है आपको। तो एक हो गया पहला तरीका, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस अपने उन्होंने कर रखा है, उनको पता है √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू। अगर आपको नहीं है तो आप चलिए एक दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका ये है कि क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक पेज पे 0 30 45 60 90 डिग्री इसको लिख दीजिए, ठीक है। जो हमें निकालना थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिख दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 4 से सब में भाग दे दीजिए, ठीक है, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको रूट अंडर, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। रूट अंडर 0/4 हो गया, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा आप नीचे लीजिए साइन का, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। अब देखिए साइन थीटा 0/4 भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0 हो गया। साइन 30 1/4 यानी कि 4 का आप जब वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। यहाँ पे देखिए साइन 45 2/4 यानी कि 2 से कट गया, इधर 1/2 हो गया, यानी जब इसका बाहर निकालेंगे रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का इधर √3 हो गया और 4 का 2, ये 4/4 कट गया 1, ठीक है, कितना हो गया 1। सेम फिर उधर कॉस का जस्ट उल्टा, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे जो कॉस का जो वैल्यू 0 डिग्री का होगा वो साइन का 90 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप बस ये इतना याद रखिए, साइन क्या होता है आरोही क्रम बढ़ते क्रम होता है, और कॉस का वैल्यू कितना है घटते क्रम में। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉस्ट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो उस टाइम पर आप ऐसे करके 0/4 1/4 इतना आप नहीं करेंगे उसमें, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको इतना ये वैल्यू अगर 5 वैल्यू जो होता है बेसिक 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यही 5 मेन चीज़ है। अगर आपको ये पता है तो आप सोच सकते हैं कि जब साइन का जो बढ़ते क्रम में जो 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है यानी कि 100% कॉस के 30 डिग्री वैल्यू के बराबर है, समझ रहे हैं। बस सेम आपको उसी तरह से आप एक लिखिए यहाँ पे, वो आप उल्टा कीजिए √3/2 फिर 1/√2 1/2 0, ठीक है। फिर साइन बटा कॉस कर लीजिए, सेम कर सकते हैं, टेन का वैल्यू निकल जाएगा, कॉट का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू 1/sin थीटा होता है करके निकाल सकते हैं, सेक का जस्ट इसका अपोजिट लिखना शुरू कर दीजिए निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।